लास्ट आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग टाइप के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस देखी बच्चों। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आयन का हाइड्रोलिसिस H+ आयन देगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और जो OH- आयन देगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, राइट, वो सॉल्ट बेसिक। आपको मैंने ये भी बताया था कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो बताएं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, हमें H+ आयन मिलता था। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में हमें H+ आयन मिलता था, जबकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस में हमें OH- मिलता था, राइट। अगर मैं सही हूँ तो सही हूँ, है ना। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलता था, H+, यानी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में H+ मिलने के कारण हमारा जो सॉल्यूशन होता था, सॉल्ट होता था, वो कैसा हो जाता था, एसिडिक हो जाता था। जबकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस से OH- मिलता था, जिसके कारण सॉल्यूशन होता था बेसिक। लेकिन हमने सॉल्ट में ये चीज़ देखा था कि सॉल्ट में जो एनायनिक पार्ट है वो हमें एसिड से मिलता है, जबकि कैटायनिक पार्ट बेस से मिलता है। तो उसमें कंफ्यूज मत करना। देखो हाइड्रोलिसिस अलग चीज़ है और सॉल्ट का कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट अलग चीज़ है। कैटायनिक पार्ट हमें कहाँ से मिलता है, बेस, है ना। और जब बेस का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमें H+ मिलेगा। देखते हैं कैसे। देखो लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने। देखो मेरे पास कैटायनिक पार्ट मान लो A+, है ना। उसको हम H2O में मिलाते थे भाई। देखो कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट हमें कहाँ से मिलता है, बेस से मिलता है ना। चलो मैं बेस लिख देता हूँ, B+ फॉर बेस, है ना। तो भाई साहब देखो ये टूटता है हमारा H+ और OH-, तो ये क्या बना देगा, BOH प्लस H+। आ रही बात समझ में बच्चों। तो इस तरह से हमारा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में बच्चों हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है H+ आयन। अगर H+ आयन मिलेगा तो भैया सॉल्यूशन कैसा हो जाने वाला है, एसिडिक, है ना। ये सब बता चुका हूँ बच्चों, एक बार छोटा सा आपको रिवाइज करवा, है ना। और जब हम एनायनिक पार्ट वो कहाँ से मिलता है, एसिड से, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। देखो H+ OH- ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, AH, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OH-। जब OH- मिलेगा तो सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। ये सब हमने पढ़ लिया, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब आपको आता भी, बस इसलिए बताया कि थोड़ा सा आपको क्या हो जाए, याद आ जाए। क्या आ जाए, याद आ जाए, ठीक है। याद आ गया आप सबको, ठीक है। चलो तो फिर आगे चलते हैं, बोर्ड को मैं रब करता हूँ। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो सबसे पहले और हमने क्या देखा था, हमने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में देखा था बच्चों कि रिएक्शन वापस से रिवर्स चला जाता है, बैक चला जाता है ना। क्योंकि जो हमें कैटायनिक पार्ट का करा या एनायनिक पार्ट का करा है, जो हमें मिलता है प्रोडक्ट एंड पे वो भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि वापस से अपने आप को क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करके वापस से फिर से वही बन जाता है। तो हमने क्या बोला था, हमने कहा था भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस हम कंसीडर नहीं करें, है ना। एक बात याद रखना, जब हम उसके हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरी बात स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के दोनों हमेशा उन दोनों के पीएच की अगर मैं बात करूं तो याद रख लेना भाई कि सॉल्ट्स ऑफ, आज मैं एक बात नहीं बता दूं यहाँ पे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच होती है भाई, पीएच होती है वो कितनी होती है, 1, सॉरी पीएच कितनी होती है, 7। मतलब क्या है, ये क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। कुछ बताओ क्यों, क्योंकि इसमें H+ आयन भी उतने ही मिलते हैं, OH- आयन भी उतने ही मिलते हैं, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यानी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो भी हमें सॉल्ट मिलेंगे सारे के सारे न्यूट्रल होंगे और उसके पीएच की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 7। इस बात को आप लिख लो।
बच्चों हमने दूसरा पढ़ा था सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दो भी पढ़े थे हमने, उसका भी हाइड्रोलिसिस देखा था। आज हमें उनके KH की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ KW निकालना है और उनकी pH भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे उन दोनों का pH कैसे कैलकुलेट करें, और हमने KH लिखना सीखा था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ KW एंड KA एंड KB कैसे लिख सकते हैं, कहने का क्या मतलब है अभी समझो। और फिर बाद में आज की क्लास की आखिरी पार्ट में हम सीखेंगे वीक बेस और वीक एसिड का हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, जो लास्ट क्लास में रह गया, राइट। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों इसका एग्जांपल आप सभी को याद होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। वीक एसिड चाहिए, वीक एसिड कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो, चलो मैं CH3COO ले लेता हूँ, इससे हमें क्या मिलेगा, एनायन। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या चाहिए हमें, बेस से क्या मिलता है, कैटायन, तो NaOH से ले लेते हैं Na। बोलो ये इसका एग्जांपल है या नहीं है ना। अच्छा देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करो, है ना। अच्छा ये बताना ये CH3CONA में कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेगा और कौन सा पार्ट नहीं लेगा। देखो जो वीकर पार्ट होता है वही हाइड्रोलिसिस में पार्ट लेता है, स्ट्रॉन्गर पार्ट हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेता। तो इसमें क्या होगा, इस एग्जांपल में जो हमारा एसीटेट आयन होगा CH3CO- विल टेक पार्ट इन हाइड्रोलिसिस। ये पार्ट लेगा बच्चों किसमें, हाइड्रोलिसिस में। कौन पार्ट लेगा, एसीटेट आयन, बोले तो CH3CO- पार्ट लेगा, क्योंकि ये वीक एसिड से मिला है। स्ट्रॉन्गर वाला कभी पार्ट नहीं लेगा हाइड्रोलिसिस में, उसका कारण मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ बच्चों, है ना। उसमें तो मैंने मारा नहीं। चलो बच्चों, तो CH3O- विल टेक पार्ट इन हाइड्रोलिसिस, है ना। अच्छा किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। कौन सा हाइड्रोलिसिस बच्चों, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा एनायनिक हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा बच्चों हमें, H+ मिलेगा या OH- मिलेगा, OH- मिलेगा, क्योंकि प्लस वाले पार्ट को तो ये ले लेगा। H+ OH- में रुकता है वाटर, है ना, तो H+ वाले को तो ये ले लेगा, OH- मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाने वाला, बेसिक, है ना। सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा भाई, बेसिक, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। चलो तो हाइड्रोलिसिस करवा के देखते हैं, है ना। चलो हाइड्रोलिसिस करवा के, वैसे तो लास्ट क्लास में इसका हाइड्रोलिसिस करवाया था, फिर से एक बार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ कैलकुलेशंस भी करनी है। चलो पानी मिलाओ, पानी पानी में, है ना, ये मिलके बनेगा CH3COOH, राइट, एक्वस, और पानी कैसा लिक्विड, ये एक्वस प्लस OH-। ये देखो वापस से एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो सॉरी ये वापस से किधर की ओर जाएगा, CH3CO-, लेकिन पूरा का पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड का 100% आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं हो, मतलब यहाँ पे क्या अचीव हो जाना भाई, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाना, राइट है। अच्छा अब देखो वापस अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या, CH3COOH, राइट है बच्चों। इसका हम क्या करा रहे हैं, पानी में डिसोसिएशन करा रहे हैं, पानी में डिसोसिएशन करा। ये क्या भाई, एसिड है, एसिड का डिसोसिएशन क्या बनेगा, CH3COO- एक्वस प्लस H+
बोलो बात सही है। इसका हमने क्या कराया, डिसोसिएशन कराया, बोले तो आयनाइजेशन कराया, जो भी। अच्छा, अगर मैंने एसिड का डिसोसिएशन करवाया है या आयनाइजेशन करवाया है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, के, है ना। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, के, तो एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट के। बोलो बात समझ में आती है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या मेरा एसिड है, एसिड का ये आयनाइजेशन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, कंजुगेट बेस, हाँ कंजुगेट बेस, यानी यहाँ पर मेरा एसिड है कंजुगेट बेस। एक बार पॉज करके नोट कर लो, फिर समझाऊंगा। चलो बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो CH3O- एसिटेट आया इसका वापस से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब आयनाइजेशन कराते हैं। इसका वापस से क्या कराते हैं हम, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा। बोलो, आयनाइजेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में चीजों को डाल देते हैं, है ना। अच्छा, पानी में डाल, तो ये क्या बनेगा, CH3COOH, राइट है। पानी में डालेंगे तो ये होगा प्लस OH-। अच्छा, ये क्या था भाई, कंजुगेट बेस था, यानी ये क्या बेस है, बेस का हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी बेस का आयनाइजेशन कराएंगे, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या लिखेंगे, Kb लिखेंगे। अच्छा जी, ये चीज मेरे को देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये रिएक्शन देखो और ये रिएक्शन देखो। यहाँ तो मैंने हाइड्रोलिसिस बोला था तो KH लिखूंगा इसके लिए, है ना। क्या दोनों रिएक्शन की शक्ल मिल रही है जैसी, हाँ, जब दोनों रिएक्शन की शक्ल मिल रही है जैसी, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है ना, यहाँ पे कुछ किया जा सकता। देखो कैसे कैसे आप लोगों ने पढ़ा है, KW = KA × KB। बोलो बात सही है। तो यहाँ से मैं KB को क्या लिख सकता हूँ, KH = KB लिख सकता हूँ ना, लेकिन यहाँ से KB को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से KB को लिख सकता हूँ मैं KW/KA। बोलो सही बात है। और यही KB मेरे KH के बराबर है ना। तो इस वाले के लिए यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मेरी KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, KH की वैल्यू हो जाएगी KB या फिर KW/KA। सही बात है। तो हमें यूज कौन सा रिलेशन करना, हमें ये करना है KH = KW/KA। वीक एसिड था तो यहाँ पे KW/KA है, अगर वीक बेस होता ना तो देखना अपने आप ही यहाँ पे KW/KB आ जाएगा, जो वीक होगा वही आएगा नीचे, देखेंगे। पहले इसको नोट कर लो। चलो आगे देखते हो बच्चों। अभी हमने क्या देखा, इसका KH की वैल्यू देखी इन टर्म्स ऑफ KW एंड K। तो बच्चों अब हमें इसका pH भी कैलकुलेट करना है। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, हमारा हेडिंग क्या था भाई, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, pH। इसका pH कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम pH कैलकुलेट, देखो करना क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बच्चों आपके लिए CH3COONA, है ना। तो वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस करना है आपको, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस आग बंद करके कर दो। कैसे करोगे, आग बंद। बोलो यही हाइड्रोलिसिस हमने करा था, है ना, यही हाइड्रोलिसिस करा था। अब देखो मैं इसमें कुछ नहीं करता, सिंपल वे में जैसे हम बाकी रिएक्शंस में करते हैं उसी तरह से। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो C - CH होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर CH क्या, जैसे हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था, उसी तरह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए अल्फा लिखते थे, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए हम H
चीजें सारी की सारी वही है। आगे बात समझ में? तो उसके लिए H का मतलब क्या भाई? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। सेम उसी तरह से जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। अगर C-CH करा, इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसका एक्टिव मास क्या होता है? 1 होता है। ये क्या बनेगा? CH बनेगा और ये भी CH, है ना। सारी चीजें वही है। अब KH क्या हो जाएगा यहाँ से? KH हो जाएगा C² H² C इंटू 1 माइनस H, एक C से एक C कैंसिल। सेम उसी तरह से बच्चों देखो, कुछ भी अंतर है क्या? नहीं, सब कुछ वही है। C⁴² 1 माइनस अल्फा लिखते थे, है ना। यहाँ पे CH² 1 माइनस H। अच्छा, वहाँ पर भी हम क्या करते थे? वहाँ पे H की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। H की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लेंगे, वहाँ से POH आ जाएगा। कैसे? POH इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन। वहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके फिर हम 14 माइनस POH करेंगे तो pH आ जाएगा, है ना। सब कुछ वही है। तो वहाँ पर भी हम क्या करते थे? दो तरीके से करते थे। क्या कि अगर H जो है 1 से अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर H 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, इफ H इज बहुत ज़्यादा छोटा देन 1, तो हम क्या कहते थे? 1 माइनस H को, यानी यहाँ पे अल्फा लिखते थे, है ना, उसको नियरली इक्वल टू 1 क्या कहते थे, है ना। अगर नेग्लिजिबल नहीं होता था तो पूरा का पूरा क्या सॉल्व करते थे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे। बोलो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे। सेम उसी तरह से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके H की वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ पे अल्फा निकालते थे, यहाँ H निकालेंगे, है ना। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। देखते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा में हमें हमेशा से देखे हो एक फॉर्मूला निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई? KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? CH² होगा, यानी H इक्वल टू रूट अंडर क्या होता था बच्चों? याद है कुछ? KH बाई अल्फा, तो यहाँ KH बाई C, है ना। KH अल्फा इक्वल टू KH बाई K बाई C होता था, है ना। K बाई C, यहाँ पे H इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH बाई C का रूट। अब देखो हमें क्या चाहिए? OH माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए। सेम उसी तरह से बच्चों, कुछ नया नहीं करने वाला मैं। इस H को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? C से। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, तो C इंटू रूट अंडर KH बाई C। अब C को ले जाएंगे अंदर में तो C² हो जाएगा। देखो सब कुछ वही कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ भी नया नहीं किया। जो पहले किया था अल्फा के लिए, एसिड के आयनाइजेशन के लिए, बेस के आयनाइजेशन के लिए, आज फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है ना। आज फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है। ठीक है, पॉज करके पहले इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे फॉर्मूला ट्राई करते हैं। लेकिन ये काम किसके लिए कर रहा हूँ मैं? जब H 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है ना, तो ही हम ये काम कर सकते हैं। यह आपको पहले से पता है। नहीं नेग्लिजिबल है तो पूरा क्वाड्रेटिक निकालो, फिर CH निकालो पूरा, है ना। चलो बच्चों, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, इसको मिटा रहा हूँ बच्चों में, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। देखो अब यहाँ से मैं क्या निकालना चाहता हूँ? POH, है ना। ये क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ KHC की पावर हाफ। बोलो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा? POH इक्वल टू माइनस हाफ लॉग, माइनस को अंदर ले जाता हूँ मैं ऐसे, है ना, KH माइनस लॉग C। बोलो, लॉग A इंटू B, लॉग A प्लस लॉग B। अब देखो भाई KH, ये एक काम करता हूँ, रुक जाओ, ये अभी POH नहीं लिखा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले हम KH की वैल्यू लिख लेते हैं। KW बाई K है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? रूट अंडर KW C बाई T। अब हम POH निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं? POH, ये निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस थिंग, यानी KW C बाई KA की पावर हाफ, तो
POH क्या हो जाएगा भाई, माइनस हाफ लॉग KW इंटू सी, है ना, KW इंटू सी, log A इंटू log B, तो ये क्या हो जाएगा log A प्लस log B। अच्छा log A बाई B तो माइनस होगा इसके लिए, माइनस log KA। सही बात है बच्चों। अब इस माइनस को मैं अंदर कर देता हूँ, हाफ माइनस log KW माइनस इंटू माइनस प्लस log KA प्लस log C। सही बात है। अच्छा माइनस log या माइनस log क्लियर है बच्चों सभी को, है ना। अच्छा ये देखो माइनस ऑफ log KW PKW, तो POH क्या हो गया भाई, PKW। अच्छा log K यानी माइनस ऑफ PK, माइनस ऑफ log K क्या होता है, PK होता है प्लस का, तो प्लस ऑफ log K क्या होगा, माइनस का log माइनस का PK माइनस log, बोलो ये क्या है बच्चों, POH। जल्दी से पॉज करके इसको नोट करो। चलो आगे देख। तो बच्चों PKW 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस हम क्या कह सकते हैं, POH इज इक्वल टू 14/2 7, बोलो माइनस कॉमन ले लेते, हाफ PKA प्लस log C। बोलो सही बात है गलत बात, सही बात है। अच्छा अब pH निकालना है, pH क्या करेंगे, 14 माइनस ये है ना, तो 14 माइनस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ PKA प्लस log C। बोलो POH आ गया यहाँ से हमारा, है ना, इसको आप याद रखें। क्लियर है सभी को। हाँ 14 माइनस और वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, क्योंकि 14 में से इसको माइनस करोगे यार, यहाँ देखो 14 माइनस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, PKA प्लस, तो 14 माइनस 7 प्लस। देखो बच्चों इसको एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं, करके दिखा दूं, जल्दी से मेरे साथ देख लो, समझ में आएगा, जल्दी से आप मेरे साथ देखो। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो OH कंसंट्रेशन मेरे पास ये है, OH माइनस का कंसंट्रेशन है रूट अंडर KWCK, राइट। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा बच्चों, KW इक्वल टू क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस, है ना, सही बात है। तो यहाँ से H प्लस अगर निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, KW बाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। बोलो सही बात है। अच्छा अब मेरे को OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन पता ही है, इसको यहाँ पे डाल दो, KW बाई रूट अंडर KWC बाई K। अब इसको थोड़ा सा खेल लो, रूट को सॉल्व कर लो, KW रूट अंडर KA बाई KWC। सही बात है। इस KW को अंदर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, KA इंटू KW बाई C हो जाएगा बच्चों, है ना। अच्छा पहले पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। तो बच्चों आप लोगों ने ये देख लिया होगा, लिख लिया होगा। देखो अब मैं क्या, देखो अब मैं क्या, यही रिलेशन आता नहीं है। देखो अलग अलग तरीके, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। अब मेरे को चाहिए pH, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ आ गया, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ
के ए के डब्ल्यू बाई सी की पावर हाफ, सही बात है। पी एच इक्वल टू माइनस लॉग, है ना, ये हाफ यहाँ आ जाएगा बच्चों, है ना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग के प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी, बोलो। अच्छा, इस माइनस को बोलो तुम अंदर चले जाओ। देखो ये माइनस लॉग के प्लस माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, सही बात है बच्चों। माइनस लॉग के पी के माइनस लॉग के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू, पी एच क्या हो जाएगा भाई, हाफ। पहले पी के डब्ल्यू को यहाँ लिख लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ पी के, और प्लस लॉग सी, सही बात है। अब देख पी के एट 25 डिग्री सेल्सियस, पी एच इक्वल टू हाफ 14 प्लस पी के ए प्लस लॉग्स, प्लस लॉग्स। अब देखो भाई इसको पी एच को क्या लिख सकते हैं हम, 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग्स, क्या सेम आया, है ना। देखो हल करने का बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, तो आप कैसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं।